अभी ये एक सिलसिला शुरू हुआ जहाँ पर मुझे डोमिनेट किया गया। तुम्हारा उससे चक्कर था? हाँ था। तुम्हारा उससे चक्कर था? नहीं नहीं था। उससे चक्कर था? हाँ था। नहीं था। नहीं नहीं था। वो करते करते अचानक मेरे ऊपर बड़ाम से टीवी फोड़ दिया जाता है। तो मैंने उस दौर को देखा है जहाँ जानवर को देखा है मैंने। और ये सब प्यार में, पॉजिटिव में, ये प्यार में? कि मैं प्यार में हूँ इसलिए कर रहा हूँ। अभी ये एक सिलसिला शुरू हुआ जहाँ पर मुझे डोमिनेट किया गया, मुझे हर तरीके से क्रश किया गया मेंटली। मैं जब सेट पे जाती थी तो ऐसा होता था कि शॉट लगा है, मुझे पैर छूना है। जिस दिन पैर मैंने ऐसे छू लिया, पूरा हाथ टच होना है। जिस दिन पैर मैंने ऐसे छू लिया, उस दिन कान में कुछ आके ऐसा बोल दिया जाएगा जिससे आप विचलित हो जाएंगे, जिससे आप इतने परेशान हो जाएंगे कि ना आपको मरते बनेगा ना जीते बनेगा। तुम्हारा उससे चक्कर था? हाँ था। तुम्हारा उससे चक्कर था? नहीं नहीं था। उससे चक्कर था? हाँ था। नहीं था। नहीं नहीं था। वो करते करते अचानक मेरे ऊपर बड़ाम से टीवी फोड़ दिया जाता है, टेबल फोड़ दिया जाता है। क्योंकि तुम एक्सेप्ट करो तो भी तुम गलत हो, तुम नहीं एक्सेप्ट करो तो भी तुम गलत हो। तो मैंने उस दौर को देखा है जहां जानवर को देखा है मैंने। तो इतनी डरा दी गई मैं, कंटिन्यू इतनी डरा दी गई मैं कि मुझे डर से डर लगना बंद हो गया। तब जाके आज मैं यहाँ पे। और ये सब प्यार में, पॉजिटिव में, ये प्यार में? कि मैं प्यार में हूँ इसलिए कर रहा हूँ। प्यार में हूँ। गलत मत लेना इसे। जी माफी भी मांगी होंगी फिर तो बाद में, जी जी, बहुत बहुत कि बहुत। गुस्से में था, प्यार गलती से हुआ। हम्म। तुम तो जानती हो तुमसे मैं कितना प्यार करता हूँ। आप पानी पियेंगी? हम्म। आई एम सॉरी। कोई बात नहीं, हमारे हम सब इंसान हैं, हम सब की भावनाएं हैं, और कह देने से मन भी हल्का होता है, और कोई इस जगह पर ना पहुंचे, वो जो आपका मकसद है वो भी ज़रूरी है। आपको पता है ये जो आपने बात बताई, ये न सिर्फ किसी इंडस्ट्री में, बल्कि आमतौर पर भी रिलेशनशिप्स में हर तीसरी चौथी लड़की के साथ नॉर्मल चीज़ है, जिससे हम प्यार का नाम देते हैं, फिर वो टॉक्सिटी बन जाती है, और उस टॉक्सिटी को हम प्यार के नाम पर सहते रहते हैं, और फिर कब वो हमें ही ख़त्म कर देती है पता नहीं लगता। पता नहीं लगता। कितना कितना लंबा समय था ये जो आपने, ये वाला पीरियड रहा आपका? करीबन 2 साल। किसी को दो बस। साल मैं एक इनसिक्योरिटी में जी रही थी। जब मैं इंडस्ट्री की सीनियर एक्ट्रेसेस से भी मिलती थी, कि मैं अंदर से इतनी टूट गई थी कि मुझे ऐसा लगता था कि वो कितनी सुंदर है, मैं कितनी बेकार दिख रही हूँ, मैं कितनी गंदी लग रही हूँ। क्योंकि हर शॉट के पहले मुझे बहुत ज़्यादा कमज़ोर कर दिया जाता था। मेरे अंदर कॉन्फिडेंस नहीं था। मुझे ऐसा लगता था कि मैं अगर हट के इससे काम करूँगी, मेरी कितनी बेइज्जती होगी, मेरे बारे में लोग क्या कहेंगे, मुझे बहुत ज़्यादा जज किया जाएगा, इंडस्ट्री के लोग भी काम नहीं देंगे। तो काम नहीं देंगे तो मैं सर्वाइव कैसे करूँगी? मुझे ऐसा लगता था ऑल इन ऑल, मतलब जो भी है यही है, और अगर मैं इससे हटती हूँ तो लोग बोलेंगे कि ये तो चरित्रहीन है, इसका तो यही काम ही है। क्योंकि मैं जिसके साथ भी काम कर रही थी या करती होती थी, उनसे मेरा नाम जोड़ दिया जाता था। मेरा कसूर ये था कि मैं सुंदर दिख रही हूँ। मेरा कसूर ये था कि लोग मुझसे अट्रैक्ट हो जाते थे। मेरा कसूर ये था कि मैं औरों की तरह नहीं हूँ। बस यही मेरा कसूर था। आपने ये सारी बातें उस टाइम किसी
फ्रेंड से शेयर की, कोई फीमेल एक्ट्रेस या कोई दोस्त? क्योंकि लोग पूछते होंगे ना कि तब क्यों नहीं बोला, अब क्यों बोल रहे मेरे कुछ फ्रेंड्स इन बातों को जानते थे, हो? पर उन लोगों का नाम मैं ज़िक्र नहीं करना चाहती हूँ, क्योंकि मैं ना उन सब चीज़ों से बहुत आगे आ गई हूँ। कुछ लोग थे जो लोग अपनी आँखों से देखते थे मुझे वो सेट सब झेलते हुए। सेट पर तो होगा ना, मेकअप आर्टिस्ट होंगे, प्रोडक्शन के लोग होंगे। सब देखते थे, लेकिन दोष मुझे देते थे ना, वही डर मेरे अंदर था किस चीज़ कि का? कोई अगर सेट पे टाइम पे नहीं आ रहा है, इसी की वजह से टाइम पे नहीं आता है, इसी की वजह से फ़िल्म पे ध्यान नहीं दे रहा है। अरे यही मेन जड़ है। तो जो भी होती थी, वो मेन में ही होती थी। एब्यूजिव रिलेशनशिप था या नहीं? था, बहुत गंदा। एक ऐसा रिलेशनशिप जिसमें हमने प्यार कम बिताया हो, सफोकेशन ज़्यादा हो। तिल-तिल मरती मैं, लेकिन फिर भी मुझे ऐसा लगता था कि जो है यही है। अब यहाँ पर फिर एक सवाल जो लोग लिखते हैं या आप पर आपको जज करने वाले कहते हैं कि अक्षरा सिंह वोकल तब हुई जब पवन सिंह ने शादी ज्योति सिंह से कर ली। शादी ना हो पाने की किलस में वो इतनी सारी बातें करती हैं। ये जो पार्ट आपने बताया कि 2 साल से आप उलझन में थी, घुट रही थी, मर रही थी, पैर छुआए जा रहे थे, गालियाँ पड़ रही थी, ये कोई ज़िक्र नहीं करता है। तो आप वोकल कब हुई फिर? आई मीन बहुत से लोग ऐसे मैं जब रिलेशन ये ख़त्म हुआ, जिस दिन मैं गई थी पटना और वो सारा ज़िक्र यूट्यूब पे आपको मिलेगा, क्योंकि मैंने अपनी सारी बातें रखी थी। जब पानी सर से ऊपर हो गया था और मुझे लगा कि अब नहीं, बस हो गया। तब मैंने एक-एक बात का ज़िक्र किया था। मैं उस इंसान को तब भी ज़लील नहीं करना चाहती थी, क्योंकि मैंने कभी अच्छा वक़्त गुज़ारा था। बेशक अ, बहुत अब्यूज़िव रहा रिलेशनशिप, बहुत सी चीज़ें हुई। लेकिन फिर भी मैं उससे अलग होने के बाद मैं किसी को ज़लील नहीं करना चाहती थी। मैं अपने ज़िंदगी में खुश थी। मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं अच्छा काम कर लूँगी, अच्छा नाम बना लूँगी तब भी।